क्या आप जानते हैं, द भगवद गीता बस एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक बैटल ग्राउंड है। सोचो, एक ऐसा बैटलफील्ड इतना बड़ा जिसके सामने हमारी पृथ्वी एक छोटे से कण जैसी लगे। ये है कुरुक्षेत्र, जहां गीता का सारा खेल होता है। ये कुरुक्षेत्र बस धरती पर ही नहीं, बल्कि हम सबके अंदर भी है। ये लड़ाई सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच नहीं है मेरे दोस्त, ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, जो हर इंसान के दिल में चल रही है। ये आर्मीज हमारे अंदर की उलझनों को दिखाती हैं, हमारी इच्छाओं, शंकाओं, डर और आकांक्षाओं को। और बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी की तरह कुछ सेलेस्टियल बीइंग्स इस युद्ध को देख रहे हैं, हमारे हर विचार और कार्य के साक्षी बन रहे हैं। गीता का कुरुक्षेत्र एक ग्रैंड कॉस्मिक स्टेज है और हम सब इस अमर नाटक के किरदार हैं। खुद को अर्जुन की जगह रखो, एक योद्धा जो युद्ध में अपने ही परिवार का सामना कर रहा है। दिल में डर बैठा है, मन शंकाओं से घिरा हुआ है। क्या युद्ध करना सही है? परिवार, कर्तव्य, करुणा का क्या होगा? यह है अर्जुन की दुविधा, और ये हमारी अपनी अंदरूनी उलझनों का भी अक्स है। हम सबको जीवन में संदेह और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। जिंदगी हमें अचानक से मुश्किलों में डाल देती है, जिससे हम खुद को भटकन और उलझन में पाते हैं। गीता इन उलझनों से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि उन्हें गले लगाती है। अर्जुन की ये दुविधा हमें याद दिलाती है कि सवाल करना, भटकना, मार्गदर्शन की तलाश करना ठीक है। हम सब जीवन के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन हैं, जो मुश्किल फैसलों से जूझ रहे हैं, अपने रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं। और अर्जुन की तरह हमारे पास भी एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त है, कृष्ण के रूप में एक सारथी है, जो हमारे मार्ग को रोशन करने के लिए तैयार है। जरा सोचिए, पूरा ब्रह्मांड एक ही शक्ति में समा गया है, एक दिव्य रूप जिसमें छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगा तक सब कुछ शामिल है। यह है कृष्ण का विराट रूप, एक अद्भुत नजारा जिसने अर्जुन को दंग कर दिया। कल्पना कीजिए, सितारों का जन्म और मृत्यु, आकाशगंगाओं का नृत्य, वास्तविकता का ताना बाना, सब कुछ एक ही शक्ति में देखना। गीता में यही शक्ति है कि वो हमें साधारण से परे ले जाकर उन अनंत संभावनाओं को दिखाती है जो हमारी सीमित समझ से परे हैं। विराट रूप सभी चीजों के आपस में जुड़े होने का एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं, ऊर्जा और चेतना का एक कॉस्मिक डांस, और हम में से हर एक में इस अनंत शक्ति से जुड़ने की क्षमता है। कभी कभी तो जिंदगी एक भूल भुलैया सी लगती है ना? हम चुनाव करते हैं, नतीजे भुगतते हैं और सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है। गीता कर्म, धर्म और स्वतंत्र इच्छा की अवधारणाओं के माध्यम से इस यात्रा को समझने का एक ढांचा प्रदान करती है। कर्म को एक कॉस्मिक बूमरैंग की तरह समझो। हर कार्य, हर विचार एक लहर पैदा करता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। दूसरी ओर धर्म हमारा अनोखा उद्देश्य है, जीवन में हमारी पुकार है। यह हमारे कार्यों को हमारे वास्तविक स्वभाव के साथ जोड़ने के बारे में है। लेकिन यहां एक पेंच है, हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। हम भाग्य की कठपुतली नहीं हैं। गीता हमें अपने कार्य चुनने, अपनी गलतियों से सीखने और दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने का अधिकार देती है। कभी सोचा है कि आप एक दिन आलसी और अगले दिन ऊर्जावान क्यों महसूस करते हैं? गीता इसे 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस के माध्यम से समझाती है। ये बैकग्राउंड में चलने वाले सॉफ्टवेयर की तरह हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। सत्व शुद्ध ऊर्जा की तरह है, जो शांति, स्पष्टता और ज्ञान लाता है। रजस क्रिया, जुनून और इच्छा की शक्ति है। और तमस, खैर, वो है आलस का तरीका, जड़ता, आलस्य और अंधकार। मूल मंत्र इन गुणों के प्रति जागरूक होने और अपने जीवन में अधिक सत्व गुण पैदा करने के लिए सचेत विकल्प बनाने का है। इन शक्तियों को समझकर हम नकारात्मक आदतों से मुक्त हो सकते हैं और अधिक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। योगा का मतलब बस अपने आप को अजीबोगरीब तरीके से मोड़ना नहीं है। गीता योग को आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है। इसे अपने मन, शरीर और आत्मा को उन्नत करने के लिए एक प्राचीन तकनीक के रूप में सोचें। ध्यान से लेकर निस्वार्थ सेवा तक, श्वास नियंत्रण से लेकर धर्म ग्रंथों के अध्ययन तक, योग आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक टूल किट प्रदान करता है। यह संतुलन खोजने, आंतरिक शक्ति विकसित करने और अपने वास्तविक स्व से जुड़ने के बारे में है। विचलित करने वाली और तनावपूर्ण दुनिया में योग पर गीता की शिक्षाएं एक आश्रय प्रदान करती हैं, आंतरिक शांति और संतुष्टि का मार्ग प्रदान करती हैं।
यह समय इस प्राचीन विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का है। आप वास्तव में कौन हैं? नाम, नौकरी, सोशल मीडिया प्रोफाइल से परे आत्मा है सच्चा स्व। गीता आत्मा को शाश्वत, अपरिवर्तनशील और शुद्ध चेतना के रूप में वर्णित करती है। यह वास्तविक आप हैं, आपके अस्तित्व का सार। आत्मा की कल्पना एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर यात्रा करने वाले यात्री के रूप में करें, जो अलग अलग शरीरों और अनुभवों को ग्रहण करता है, जैसे कपड़े बदलना। तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, पुराने को त्याग कर नए को अपनाना। गीता का संदेश स्पष्ट है, हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानव अनुभव ले रहे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा के रूप में पहचान कर हम भय को पार करते हैं, जीवन की यात्रा को स्वीकार करते हैं और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं। मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है, बदलती दुनिया में एकमात्र स्थिर सत्य। गीता इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि उसे स्वीकार करती है। एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो भय को पार करता है और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को स्वीकार करता है। मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में, एक नई शुरुआत के द्वार के रूप में कल्पना करें। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा अपने भौतिक रूप को त्याग देती है और अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा में एक नए अध्याय को शुरू करती है। गीता का संदेश स्पष्ट है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। इस सत्य को समझकर हम एक बड़े उद्देश्य के साथ जी सकते हैं, वर्तमान क्षण को अपना सकते हैं और अज्ञात का सामना साहस और स्वीकृति के साथ कर सकते हैं। क्या आप खोया हुआ महसूस करते हैं? जीवन में अपनी दिशा को लेकर अनिश्चित हैं? गीता का संदेश केवल चिंतन के बारे में नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान है। अपने धर्म, अपने अद्वितीय उद्देश्य की खोज करने और उसे जीने का निमंत्रण है। अपने जीवन की कल्पना एक पहेली के रूप में करें। हम में से प्रत्येक के पास चीजों की भव्य योजना में योगदान करने के लिए एक अनोखा भाग्य है। गीता हमें उस हिस्से को खोजने, अपनी प्रतिभा और जुनून को अपनाने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मूल मंत्र है अपनी आंतरिक आवाज को सुनना, अपने दिल का अनुसरण करना और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना। गीता हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ दुर्घटनावश नहीं हैं। हम में से प्रत्येक की भूमिका निभाने के लिए, एक उद्देश्य पूरा करने के लिए है। आज की दुनिया तकनीक, सूचनाओं के अत्यधिक भार और निरंतर परिवर्तन का बवंडर है, लेकिन इस अराजकता के बीच गीता का ज्ञान पहले की तरह ही प्रासंगिक बना हुआ है, जो आधुनिक समय की चुनौतियों का कालातीत समाधान प्रस्तुत करता है। गीता को मानव मन के लिए एक सार्वभौमिक संचालन प्रणाली के रूप में सोचें। आत्म जागरूकता, लचीलापन और उद्देश्य पर इसकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। तनाव और चिंता से निपटने से लेकर अर्थ और पूर्णता खोजने तक, गीता का संदेश समय और संस्कृति से परे है। हमारी पृष्ठभूमि, विश्वासों या आकांक्षाओं की परवाह किए बिना अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यह समय इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक जीवन में एकीकृत करने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का है। भगवद गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह कालातीत ज्ञान का स्रोत है, जीवन की जटिलताओं को दूर करने के लिए एक गाइड बुक है और अनिश्चितता से भरी दुनिया में आशा की किरण है। याद रखें, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। हर दिन हम विकल्पों का सामना करते हैं, अपने अंदर के राक्षसों का सामना करते हैं और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आइए हम आत्म खोज, उद्देश्य और लचीलापन के गीता के संदेश को अपनाएं। आइए हम जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और करुणा के साथ करें, यह जानते हुए कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता है। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन मंजिल के लिए प्रयास करना सार्थक है।